नमस्कार बच्चों, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज एक और इस नई वीडियो में हम सब लेके आए हैं कक्षा टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है। उससे संबंधित आपको सबसे पहले तो उसकी भूमिका क्या है उससे परिचय कराएंगे। इसके बाद में कुछ एक दो सवाल भी लगवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है हमारा एक ग्रीक शब्द से व्युत्पत्ति हुई है इसकी, जिसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्राईगोन और मेट्रोन, ये तीन शब्द हैं। इन्हीं तीन शब्दों से ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जो हमारा ट्राई है इसका अर्थ जो है तीन, और गोन को भुजा, और जो मेट्रोन है हमारा ऐसे बोलते हैं माप। बताया आपको कि ग्रीक शब्द जो हमारा ट्राई, गोन और मेट्रोन है, ट्राई को हिंदी में बोलते हैं तीन, गोन को भुजा और मेट्रोन को माप। इन्हीं तीन शब्दों से त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन सबसे मिलके बनता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये अब जो हमारी भाषा या परिभाषा के रूप में त्रिकोणमिति को हम परिभाषित करते हैं, जो त्रिकोणमिति शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ त्रिकोणमिति का अर्थ। अब त्रिकोणमिति का अर्थ हमारा कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप। क्या है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाएं और उसके कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। अब इसमें आपको इससे पहले भी आप पढ़ के आए पिछली कक्षाओं में त्रिकोणमिति के बारे में। तो देखिए, जो अनुपात आपने पढ़े या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, तो यहाँ पे हम पहले आपको अनुपात के बारे में बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है हमारे, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी आपको बताया 6 होते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लीजिए पहले कि किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात जो होता है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आपको यहीं से समझ लेना है केवल कि जो हमारा एक समकोण त्रिभुज ये है। अब लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की पहचान ध्यान रखनी है कि एक कोण 90 अंश होगा, शेष 2 कैसे होंगे? न्यून कोण। तो ये हमारा अगर 90 अंश हो गया तो ये दोनों कोण हमारे कैसे होंगे? न्यून कोण हो जाएंगे, और ये हो गया समकोण।
तो लिखा है किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात हमारा क्या बोला जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस त्रिभुज में जो हमारी 90-90, अब ये भी 90 है, इस कोण के सापेक्ष ये भी 90 हो जाएगी। तो ये 90-90 की जो भुजाएं होती हैं 90 अंश की, इसी को एक को हम बोलते हैं लंब और एक को बोलते हैं आधार, और इन दोनों को मिलाने वाली भुजा को हम बोल देते हैं कर्ण। तो देखिए अनुपात जो हमारा है, सर्वप्रथम साइन जो होता है हमारा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्या, पहले हिंदी भी आपको बता दें। दूसरा होता है कोसाइन, इसे बोलते हैं कोज्या। तीसरा होता है हमारा टेंजेंट, अभी हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, फिर शॉर्ट में भी लिखेंगे। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या, या स्पर्शज्या कहीं लिखा होगा, स्पर्शज्या। इसके बाद हमारा आता है कोटजेंट, कोटजेंट को बोलते हैं व्युत्क्रम स्पर्शज्या। इसके बाद हमारा सेकेंड, इसे व्युत्क्रम कोज्या। इसके बाद हमारा है कोसेंट, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या। ये हमारे 6 अनुपात हो गए, साइन को ज्या, कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्पर्शज्या, कोटजेंट को व्युत्क्रम स्पर्शज्या, सेकेंड को व्युत्क्रम कोज्या और कोसेंट को व्युत्क्रम ज्या। अब इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार लिखते हैं, साइन और कोसाइन को कोस, और टेंजेंट को टेन, और कोटजेंट को कोट, और सेकेंड को हम सेक, और कोसेंट को लिखते हैं कोसेक। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इन्हीं से हम ये अनुपात निकालेंगे। तो नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, जल्दी से एवरेज करें, फिर आगे आपको अनुपात ये सिखाएं। अब चलिए देखिए अनुपात। अनुपात के लिए हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, इसे ए, इसे बी और इसे सी नाम। अभी आपको बताया था हमने कि ये 90 अंश वाली भुजा हमारी जो 90 डिग्री पे है लंब, और ये भी इसके सापेक्ष 90 है, जिसे हम बोलते हैं आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। अब न्यून कोण के बारे में आप तो परिचित होंगे पहले से ही, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक पढ़ाए गए होंगे कि 0 से 89 तक के जो कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण बोलते हैं। जो हमारा 90 अंश का कोण होता है उसे हम समकोण बोलते हैं। इसके आगे ऋज कोण, अधिक कोण और भी हैं, तो आपको यहाँ 90 अंश के कोण को हम बोलते हैं समकोण, और 90 से जो भी छोटे हैं उन्हें बोलते हैं न्यून कोण। तो जो हमारे अभी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, देखिए सबसे पहला जो साइन लिखा था, साइन। अब साइन का अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए एक इनका फार्मूला होता है। पहले फार्मूला सीधी एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं, लाल बटे कका, लाल बटे कका। अब ऊपर से चलेंगे तो हमारे जो प्रथम 3 अनुपात हैं वो प्राप्त हो जाएंगे साइन कोस टेन के, और जो इधर से चलेंगे तब हमें कोट और सेक और कोसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम जब साइन का लिखते हैं तो साइन हमारा इसमें देखिए एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, तो हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में हमने जो लंब है हमारा वो BC है, यहाँ से यहाँ तक BC, तो BC
और कर्ण हमारा क्या है AC, तो अपान में लिखेंगे AC। इसके बाद जो दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉस। कॉस को हम क्या लिखते हैं इसमें देखिए, अब यहाँ से आधार, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारा क्या है यहाँ पे देखिए AB, और कर्ण हमारा क्या है AC। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा रहेगा tan का, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब हमारा क्या दे रखा है BC, और आधार हमारा क्या है AB। ये तो प्रथम तीन अनुपात हुए हमारे साइन, कोस और टेन के। अब साइन, कोस, टेन के व्युत्क्रम होते हैं जो आगे कोट है, सेक है और कोसेक। तो अब हम नीचे से ऊपर को चलेंगे, पहले इधर से इधर को आए, तब इधर से इधर को और ऊपर। तो देखिए अगला हम लिखते हैं जैसे कोट। कोट बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा अब। तो ये हो जाएगा आधार बटे में हमारा हो जाएगा लंब, और आधार हमारा क्या है AB, AB और अपान में लंब हमारा है BC। इसके बाद कोट के बाद हमारा सेक। सेक बराबर यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमारा क्या है AC, और अपान में आधार है AB। अब लास्ट बचा है हमारा कोसेक, तो कोसेक। कोसेक हमारा कर्ण और लंब, तो कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारा क्या है AC, और लंब हमारा है BC। तो ये रहे आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके क्लास 10th के लिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इन्हीं अनुपातों से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और ख़ासकर इस साल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो बढ़िया से इन्हें आप तैयार कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि लाल बटे कका, बस लाल बटे कका में आपको बताया कि जो पहला ऊपर से चलेंगे जब हम, तो साइन है, साइन का हमारा लंब बटे कर्ण हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा आधार बटे कर्ण वो कोस का हो जाता है। तीसरा हमारा लंब बटे आधार वो टेन का हो जाता है। इसके बाद इधर से जब चलेंगे, इधर को उल्टा लिखेंगे, तो ये कोट बराबर हमारा हो जाता है आधार बटे लंब, सेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब। ये हम देखिए लिखे देते हैं यहाँ पे से, ये हमारा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन। अब ये हो जाएगा हमारा कोट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से भी तैयार रख सकते हैं इन्हें। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल एक दो और लगाते हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जो प्रमेय है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय, जो कक्षा 8 में, 7 में आपने और 9 में भी पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखिए, परिभाषित करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में
समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज ये बना है, इसमें दो भुजाएं हैं, एक ये है एक ये, इसके पर 90 लंबवत है और ये इसके लंबवत है। ये भी 90 अंश की बना है और ये भी 90 अंश की है। तो इन दोनों भुजाओं का योग के तीसरी जो भुजा हमारी कर्ण इसके वर्ग के बराबर होता है। तो हमारा सूत्र जो बनेगा यहाँ से वो बन जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण है प्रमेय आपके लिए कि पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो हमारा पारस्परिक संबंध है कि ये संबंध देखिए, जैसे साइन थीटा बराबर हमारा संबंध बनता है, साइन थीटा बराबर बन जाता है 1 कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। या यहाँ से अगर कोसेक थीटा का मान निकालेंगे आप तो बन जाएगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार जो दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, ये बन जाएगा हमारा 1 सेक थीटा। और यहाँ से हम सेक थीटा बराबर जब लिखेंगे इसे तो बन जाएगा 1 में कॉस थीटा। इसी प्रकार हमारा होता है टेन थीटा, ये बन जाएगा 1 में कॉट थीटा, या इसे हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 1 हमारा हो जाएगा टेन थीटा। कीजिए जल्दी से नोट, और 3 रह गए उन्हें भी लिख दें। अब देखिए यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा क्या बनता है 1। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा। अब टेन का व्युत्क्रम कैसा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर बन जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये 3 और नोट कर लीजिए, फिर सवाल देखें। देखिए बोर्ड पे सवाल नंबर 1 हमारा लिखा है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, दे रखा है, एक का मान दे देगा और बाकी सबका पूछ लेगा। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब अभी आपको बताया जो त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है √3 और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2। लंब बटे कर्ण, अब लंब हमारा क्या होगा √3 और कर्ण हो गया हमारा 2। अब हमें पहले सबसे पहले आधार निकालना है इस त्रिभुज का, इसे नामकरण कर देते हैं ABC। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको बताई थी मैंने, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा यहाँ पे कितना है 2,
तो 2 का वर्ग कर देंगे। लंब हमारा √3 और आधार हमसे पूछा गया तो इसे AB से लिख देते हैं। अब 2 का वर्ग हमारा 4 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो ये पता है रूट की घात 1/2 होती है, तो ये घात कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 3 और प्लस AB²। पक्षांतर करेंगे तो 4 - 3 बराबर AB², या AB² बराबर 1, या AB बराबर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि √1 या 1 सेम रहता है। अब जो हमारा आधार निकला वो 1 निकल गया। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब साइन तो हमें पता है, साइन के बाद हमारा क्या आता है कोस। तो कोस के लिए हम वही सूत्र है हमारा लाल बटे का प्रयोग करेंगे। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, जैसे लिख लेते हैं इधर लो, लाल बटे का। अब साइन हमें पता है, लंब बटे कर्ण हमें दे रखा है, कोस का आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे में हो जाएगा हमारा कर्ण। अब आधार कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है 2, आधार बटे कर्ण, आंसर हमें प्राप्त हो गया 1/2। इसी प्रकार tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब हमारा है कितना √3 और आधार है 1। cot थीटा बराबर हम जब निकालेंगे, हमने बताया आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब आधार हमारा 1 है और लंब हमारा कितना है √3। इसी प्रकार sec थीटा बराबर जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अब कर्ण हमारा है 2, आधार कितना है 1। अब कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 2 और लंब हमारा है √3। बस ये रहे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। कीजिए जल्दी से नोट, सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा लगभग, जल्दी से कर लीजिए नोट। हो गया नोट। इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ, से सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कक्षा 10 की गणित की पूरी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री में। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बिल्कुल आगे इसी प्रकार का वीडियो एक और मिलेगा आपको, उसमें और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।